Assalamu-Alaikum guys, welcome to my new video to the channel The Fluency Adders. So I'm here with a new video of the parts of speech. So this is the video about the parts of speech, and I'm just going to make you familiar with the second parts of speech. This is all about verb. So I would like to go for the definition that how to call a verb and how to recognize a verb in a daily sections. Okay, so without any further ado, for making yourself being skilled in spoken English, so you have to make it recognized to the word verb so that you can easily access your spoken English in a daily routine. Okay, so number one is all about definition. An act, action, doing, process of anything and some kind of procedure that has been act about regarding a thing is known as verb. यानी एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में कोई काम किया जा रहा हो या जिस पर कोई काम किया जा रहा हो तो उसे हम वर्ब का नाम देते हैं. ठीक है, जस्ट लाइक ईटिंग, ड्रिंकिंग, लीव, राइट. मेरे पास ये जो फॉर्मल एग्जांपल्स थी वो एग्जांपल्स ये इस तरह हो सकते हैं कि मतलब ही वॉचेस टीवी, यानी अली वॉचेस टीवी, तो इसमें जो वॉच है या वॉचेस है ये वर्ब का काम कर रहा है. ठीक है, यानी अली टीवी देखता है. और शी इज़ ईटिंग हर मील, इसका मतलब है ये भी वर्ब है. ईट से ईटिंग निकला है तो इसका मतलब ये वर्ब है, और इसका मतलब है ये एक प्रोसेस में है तो वो अपना खाना खा रही है. तो ये इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स है. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द काइंड्स. वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब्स. एक्शन वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स. सो जो एक्शन वर्ब है उसके लिए मैंने एक रेलिवेंट एग्जांपल लिखी थी. दिस इज़ ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, यानी ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट जो है बेसिकली एक सेंटेंस है जिसके अंदर से हमने इन वर्ब्स को फाइंड आउट करना है. तो एक्शन वर्ब क्या है? एक्शन वर्ब वो है कि जिसकी वजह से कोई काम किया जा रहा हो, यानी जो मेन वर्ब है उसे एक्शन वर्ब कहा जाता है. यानी प्ले जो है वो एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब. ठीक है, तो जो लिंकिंग वर्ब है वो डेफिनेटली इज़ है. इज़ को हम लिंकिंग वर्ब का नाम देंगे और यही ऑक्सिलरी और यही कनेक्टिंग वर्ब का भी काम करता है. ठीक है, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो बेसिकली है इज़. अब ये मैंने आपको बताया कि ये एक ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और कनेक्टिंग वर्ब का काम करता है. तो इज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और ये प्ले की हेल्प करता है, यानी ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट. तो इसमें जो ही है वो सब्जेक्ट है, इज़ है वो हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग जो है वो मेन वर्ब है. ठीक है, और क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट है. तो इस तरह से ये एक सेंटेंस कंप्लीट होता है बाय यूजिंग द वर्ब. जो फिर नंबर 4 है, डेफिनेटली इट वुड रिलेट इन द टर्म्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब विच आर हैविंग द ऑब्जेक्ट्स relatively called as transitive verb, and the verbs which are not having any object, any course of object, then it would be called as intransitive verb. Okay, just like Pakistan is my homeland. homeland तो homeland जो है वो एक verb होगा. ठीक है, इसी तरह से अगर वो कहते हैं ना he lives in his own air, तो air कोई verb तो नहीं है, तो definitely it would be intransitive. Definitely you have to call it about these things. So I hope that the verb is now recognizable to you, that how to call it and how to use it in a daily section so that you can make your spoken English skilled to the way by using these verbs in daily routines. So that's all for the day, that's all for the video, and that's all in the video, and I hope that it would be beneficial for you. And don't forget to subscribe my channel, The Fluency Adders, and don't forget to hit the bell icon so that you can never miss any update in the future.